बच्चों आज का हमारा टॉपिक है राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर में एक लॉ दिया गया था, वो किसने दिया था? राउल्ट ने। उसने क्या कहा था? द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी पार्टिकल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, देखो ये कोई कंटेनर है, उसमें क्या पहले प्योर लिक्विड लिया गया था, सपोज वाटर लिया है। ठीक है, उसने क्या किया है? ए और बी पार्टिकल्स की इम्प्योरिटी डाल दी, अशुद्धता डाल दी। पहले कोई एक ग्लास लेते हैं हम, अगर उसमें पानी होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर वाटर बोलते हैं कि ठीक है इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धता, अशुद्धता मतलब चीनी, नमक, हमने उसमें कुछ भी नहीं घोला हुआ है, सिर्फ क्या है? पानी है, तो उसे हम प्योर कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्या बोलता है राउल्ट कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? उसको किससे डिनोट करते हैं? पी से। ठीक है, और प्योर प्रेशर को, प्योर प्रेशर को पी नोट से डिनोट किया जाता है, और पार्शियल को, पार्शियल प्रेशर को सिर्फ पी से डिनोट किया जाता है। अब हमें पता है कि ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी पार्टिकल, एनी पार्टिकल मतलब इसमें कौन कौन से पार्टिकल डाले गए हैं? ए और बी, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे टू द मोल्स ऑफ दैट पार्टिकल, उन्हीं पार्टिकल के मोल्स के क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मोल्स को किससे डिनोट किया जाता है? काय से। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? काय। तो नॉर्मली हम इसको एक्स बोल सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, तो उसने क्या बोला था? जो पार्शियल प्रेशर है, सपोज हमने फॉर पार्टिकल ए पार्टिकल के लिए अगर हम लिखें तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा? पी ए। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली एक्स ए के, क्योंकि मोल्स तो किसके लिए जाएंगे? ए के ही तो लिए जाएंगे अगर ए के प्रेशर की बात की जा रही है। इसी तरीके से अगर फॉर पार्टिकल बी पार्टिकल की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स बी के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं, क्या कोफिशिएंट आएगा? पी नोट ए एक्स ए। ये नोट क्यों लिया? बात करेंगे अभी, पहले देखो इसको भी अगर हम ये साइन को हटाते हैं तो क्या आएगा? पी नोट बी एक्स बी। यहाँ पर ये नोट प्योरिटी को दर्शा रहा है। देखो पहले तो हमने क्या लिया था? लिक्विड लिया था, तो लिक्विड तो प्योर फॉर्म में था ना। बाद में हमने इसमें पार्टिकल्स डाले तो वो पार्टिकल्स आकर के मल्टीप्लाई हो गए इसमें, तो मोल्स पार्टिकल के ही तो है, और वो डले किस में थे? प्योर लिक्विड में डले हुए थे, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसीलिए हमने यहाँ पर कोफिशिएंट के तौर पर क्या लिया है? नोट ए। और बात ए पार्टिकल की चल रही है इसलिए हमने ए लिख दिया, और यहाँ पर बी पार्टिकल की चल रही है इसलिए हमने बी लिख दिया। ठीक है, we know that PT टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB है। इसका अगर हम टोटल पार्शियल प्रेशर लिखें, ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर ही तो आएगा, क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स ए और बी तो डाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर ले और इक्वेशन 2 कंसिडर कर ले, 1 और 2 का वैल्यू अगर हम इसमें रखें तो क्या आएगा? पी ए की जगह पे पी नोट ए एक्स ए, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये आ गई हमारी क्या? पहली प्रॉपर्टी। समझ आया इतना? ओके, अब यहाँ पर देखो ये एक्स ए और एक्स बी किसको डिनोट कर रहे हैं? हेयर एक्स ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए पार्टिकल, एक्स बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी पार्टिकल, पी नोट ए इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ ए पार्टिकल, पी नोट बी इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ बी पार्टिकल, और पी टी इज इक्वल टू टोटल पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। यहाँ पर एक्स ए और एक्स भी लिखा है। अगर अब हम इसकी दूसरी टर्म निकालने की कोशिश करें तो अगेन वी नो दैट एक्स ए क्या होता है? मोल्स होता है। ठीक है, एक्स ए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं? एक ही तो निकालने हैं।
और टोटल हमने क्या कितने कंपोनेंट्स डाले थे इसमें, ए और बी, दो ही तो डाले थे, तो यहाँ पर क्या आएगा एन ए प्लस एन बी। भाई जो टोटल होता है वो कंपोनेंट्स का जो टोटल मोल्स होते हैं उनको नीचे लिखा जाता है, और जिसका निकालना है उसे ऊपर लिखा जाता है। एंड एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ जब हम इस वाली टर्म में यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस पी नोट बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, एलसीएम ले लो, एन ए प्लस एन बी ही आएगा एलसीएम, पी नोट ए एन ए प्लस पी नोट बी एन बी। ये हमारी दूसरी टर्म आ गई। ठीक है, अब हम हमारी तीसरी टर्म निकाल लेते हैं। वी नो दैट, अगेन हम क्या जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, जो मोल फ्रैक्शंस का सम होता है, क्या मोल फ्रैक्शंस का सम होता है, चाहे वो कितनी हो, लास्ट में जाकर के क्या आता है, यूनिटी। यूनिटी मतलब एक आता है। ठीक है, यहाँ से हम एक्स से या फिर एक्स बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। और हमने क्या देखा था यहाँ पर, देखो इधर हमारी टर्म थी पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। अगर एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए की जगह पर अगर हम वैल्यू रख दें 1 माइनस एक्स बी, तो क्या आएगा, देखो पी टी इज इक्वल टू पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट एक्स बी। एक्स ए की जगह पर अगर हम ये टर्म रख दें, कोई इशू थोड़ी ना है, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये आ गई हमारे पास क्या, तीसरी टर्म। चौथी टर्म और आती है जिसमें क्या, डोल्टन का रूल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।